हकायत। बरादरान इस्लाम, अब तारीख का मुताला कीजिए, फारूक आजम के दौर खिलाफत का जायजा लीजिए तो मालूम होगा जो अदल व इंसाफ मजहब इस्लाम में है वो किसी मजहब में नहीं। एक मर्तबा एक जगह से कुछ कपड़े आए जिसको तमाम मुसलमानों ने आपस में तकसीम कर लिया। इस वक्त खलीफा फारूक आजम थे। सबू ने करता सिलवा लिया। सबका करता कुछ छोटा हुआ, लेकिन फारूक आजम रज़ी अल्लाह अन्हु का करता लंबा था। फारूक आजम खलीफा वक्त हैं, इसके बावजूद एक शख्स ने अर्ज करता है, ए अमीर अल मोमिनीन, कपड़ा तो बराबर तकसीम किए थे, फिर अब का करता ना लंबा लंबा कैसे हो गया? किया अब कपड़ा ज्यादा लिए थे? जो फारूक आजम बादशाह वक्त हैं, हाकिम वक्त हैं, उनके रोबो दबदबा से हर कोई कांपता है। इसके बावजूद फारूक आजम गुस्सा में नहीं आते हैं, नाराज नहीं होते हैं, क्योंकि फारूक आजम रज़ी अल्लाह अन्हु जानते थे उनका एतराज करना हक है। अब बेहतरीन अंदाज में जवाब देते हैं कि ए शख्स सुनो, जो कपड़ा मुझे और मेरे बेटे को मिला था, दोनों को मिलाकर मैंने अपना करता बनवाया है। इतना सुनकर वो शख्स भी खुश हो गया और उसका एतराज भी खत्म हो गया। बरादरान इस्लाम, अब गौर कीजिए, अगर इस दौर में किसी उहदेदार से कुछ पूछा जाता है तो वो नाराज हो जाता है और जवाब देना अपनी तौहीन समझता है। अगर ऐसी खूबी पाई जाती अलिफ है तो सिर्फ मजहब इस्लाम में पाई जाती है। मोहतरम सामेईन किराम, अब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी का मुताला करें तो मालूम होगा कि खलीफा वक्त होने के बावजूद बाजार से बेवा औरतों को सूद इल्ला कर देते, यतीमों के सर पर शफकत से हाथ रखा करते थे, रात को बाजारों में फिरा करते और देखा करते कि कोई मुसीबत ज़दा मुसीबत में गिरफ्तार तो नहीं है, कोई परेशान हाल परेशानी में मुब्तला तो नहीं। अगर किसी परेशान हाल को पाते तो उनकी मदद करते। इस दौर का मुताला कीजिए तो मालूम होगा कि अगर कोई ऊंचे उहदे पर फाइज है तो किसी गरीब का वहां तक पहुंचना मुश्किल है। कोई परेशान हाल उन तक अपनी परेशानी बयान नहीं कर सकता, क्योंकि उनके पास गरीबों के लिए कोई वक्त नहीं। अगर गरीबों से मिलने का वक्त उनके पास है तो सिर्फ इलेक्शन के मौके पर, उसके बाद कभी उसके पास गरीबों के लिए वक्त नहीं रहता। फिर मुल्क कैसे तरक्की कर सकता है? अगर अमीर और गरीब सब के लिए यकसा कानून है तो सिर्फ मजहब इस्लाम में। उखुव्वत का दर्स है तो मजहब इस्लाम में।